बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं हमारे पास। पहली खबर, पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ उनका दुबई में इंतकाल हो गया और इस हवाले से अब जो फर्दर पाकिस्तान उनके जैसे खाकी को लेकर आना है उसके क्या इंतज़ामात हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही जो सियासी नूरा कुश्ती चल रही है और मरीम नवाज़ ने ये जो खिताब का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है शहर शहर जाकर, उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से कुछ बातें कही हैं और फिर खान साहब की सियासत के हवाले से भी जेल भरो जो ऐलान किया गया था उस पर भी तनकीद की है। इस खबर का भी हम जायज़ा लेंगे और फिर राय साहब आपकी खबर, इख्तलाफात नून लीग के अंदर और कुछ रेड लाइंस लगाई गई हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी, और फिर मरियम को उन्होंने कुछ हदायत की हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। राय साहब, जो पहली खबर है ऑब्वियसली अफसोसनाक खबर है। दुबई से सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं पाकिस्तान के, वो इंतकाल कर गए हैं। उनकी सियासत, उनका जो टाइम था, ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट रहा है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, और ये इम्पैक्ट हर तरह से, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, पाकिस्तान की दाखिली पॉलिसीज़ हो, उस पर भी पड़ा, सियासत पे भी पड़ा, सियासतदानों की ज़िंदगियों पर भी पड़ा। एक लंबी कहानी है ये। इनके दौर में लाल मस्जिद भी हुआ, नवाब अकबर बुगटी, फिर उसके बाद आगरा टॉक्स हैं, कारगिल हुआ, हुकूमत जिस तरह ये आए, नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया, ये तमाम वाक़यात हुए हैं। बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन थे और डरते किसी से नहीं थे, बड़े बरजुस्तगी के साथ गुफ्तगू करते थे। इंडिया में बहुत मशहूर थे अपनी इस विटीपन की वजह से। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान की जब भी नुमाइंदगी की, लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया, तो एक उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हैं जहाँ पर उन पे तनकीद भी होती है। राय साहब, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा ने जब ये बीमार थे तो इनके बारे में बयानात भी दिए थे और कहा था कि हम अपने सिपहसालारों को, फ़ौज जो है वो तनहा नहीं छोड़ दी और उनके साथ खड़ी है, और ये काफ़ी अरसे से बीमार थे। राय साहब, क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि स्पेशल जहाज़ जाएगा, उन्हें लेकर आएगा, एंड दैट वाज़ ऑब्वियसली द विश ऑफ द फैमिली, एंड उसको ऑनर किया जाएगा। जी राय साहब। हाशमी साहब, एक इंसान के तौर पर परवेज मुशर्रफ की ज़ाहिर है कि वफ़ात अफसोसनाक है, एक पाकिस्तानी के तौर पर और एक मुसलमान के तौर पर। लेकिन अदरवाइज जो आपने कहा कि परवेज मुशर्रफ किसी से डरते नहीं थे और परवेज मुशर्रफ के किसी फैसले से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुंचा या परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान के लिए कोई खिदमात थी, तो परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की कोई खिदमात नहीं थी। परवेज मुशर्रफ का ये दावा कि मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं, ये दावा भी उनका उस वक्त गलत साबित हो गया था जब उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पीपल्स पार्टी को और नून लीग को एनआरओ दिया था। और आज जो मुल्क की तबाही हुई है, जिस कहर से इस वक्त अवाम गुजर रहे हैं, ये पूरा जो कहर अवाम पर नाजिल हुआ है और जिस तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा मुसल्लत हुए हैं, इसकी बुनियाद वही एनआरओ था जो कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में दिया गया था। दूसरी बात यह हाशमी साहब कि इमरान खान साहब का जो स्टैंड था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी नहीं थी, परवेज मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तानियों को उस दहशतगर्दी की जंग में धकेला। ऑब्वियसली बाद में वो पाकिस्तान की जंग बन गई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जंग घसीट कर लाई गई थी और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि हम इस दहशतगर्दी की जंग को लड़ते। 70,000 हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए, 70,000 हमारे फौजी जवान शहीद हुए। उसके बाद आप ये देखें कि आम हमारे जो सिविलियंस, हमारे पुलिस एहलकार, हमारी फौजी क़यादत के ऊपर भी हमले हुए। कोई पाकिस्तान का मकाम जो है वो दहशतगर्दी से महफूज नहीं रहा और $110 अरब का नुकसान हो गया।
एक अमेरिका से धमकी आमेज कॉल आई थी। ये जो आपने कहा, मुझे बड़ा शदीद एतराज है इस लफ्ज पर, इस फिक्रे पर कि परवेज मुशर्रफ किसी से डरते नहीं थे। एक अमेरिका से कॉल आई थी, एक कॉल, और उस पर परवेज मुशर्रफ ढेर हो गए थे। और जो सहूलतें अमेरिका ने पाकिस्तान से मांगी थी, आउट ऑफ वे जाकर परवेज मुशर्रफ ने उससे भी ज्यादा सहूलतें दी। और ये जो आपके ड्रोन हमले शुरू हुए थे पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पहली मरतबा, ये भी परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुए थे। तो अब एक इंसान के तौर पर तो जाहिर है कि उनकी वफात अफसोसनाक है। मैं ये इन तमाम बातों का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने उनकी तारीफ में काफ़ी कुछ कहा, तो इसलिए ये जो हकायक हैं, ज़मीनी हकायक, ये भी सामने रखने ज़रूरी हैं। जहाँ तक जनब बाजवा का ताल्लुक है, जो आपने कहा कि जनब बाजवा ने जाकर उनकी बीमार पुरसी की थी, उनकी अयादत की थी, तो परवेज मुशर्रफ की समहाउ पाकिस्तान के अंदर एक एक्सेप्टेंस मौजूद थी उस वक्त भी। यानी उनके गैर आइनी इक़दाम के बावजूद, उनकी ऐसी नाकिस पॉलिसियां जिसकी वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, उसके बावजूद कुछ ना कुछ उनकी एक्सेप्टेंस मौजूद थी। तो जनब बाजवा अपने लिए ग्राउंड बना रहे थे। जब वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का कोई सिपा सालार जो है वो पाकिस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, तो असल में वो अपने लिए ग्राउंड बना रहे थे। उनको पता था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उनके ऊपर कितनी तनकीद होने वाली है, वो कितने गैर मकबूल होने वाले हैं। तो वो आने वाले आर्मी चीफ को ये पैगाम दे रहे थे कि जैसे मैं परवेज मुशर्रफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसी तरह आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिएगा मेरी रिटायरमेंट के बाद। तो एक तो हाशमी साहब, जनब बाजवा ने जो जाके परवेज मुशर्रफ की बीमार पुरसी की थी या जो अयादत की थी, उसके पीछे बज़ाहिर सियासी मकासद थे जनब बाजवा के ज़ाती। अब बहरहाल एक खुसूसी तैयारा, नूर खान एयरबेस से फौजी तैयारा, ये जाएगा और परवेज मुशर्रफ साहब की जो मैयत है उसको पाकिस्तान लाया जाएगा। उनकी फैमिली की ये ख्वाहिश है कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान में दफन किया जाए, कराची में उनकी तदफीन होगी। चलें, अब एक फ़ौजी तैयारे के ज़रिए उनको लाया जाएगा, फ़ौजी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन भी होगी। लेकिन इसके अंदर हाशमी साहब एक सवाल ये भी है कि तबई मौत हुई है परवेज मुशर्रफ की। दुबई में काफ़ी अरसे से वो ज़ेरे इलाज थे एक हॉस्पिटल में। अरशद शरीफ साहब की शहादत कितने मुश्किल हालात में हुई, और अरशद शरीफ साहब की मैयत को पाकिस्तान लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो रियासत पाकिस्तान को सहाफ़ी थे, बहुत बड़े सहाफ़ी थे, और एक ऐसे हालात में बड़ी मजलूम उनकी शहादत हुई है। यानी यहाँ पर उनको जान से मारने की धमकियाँ दी गई। फौजी घराने से उनका ताल्लुक था। उनके वालिद और उनके जो भाई थे वो इससे पहले शहीद हुए, दोनों शहीद हुए, और अपनी माँ के आखिरी बेटे थे। लेकिन आप देख लें कि उनकी मैयत किस तरीके से पाकिस्तान लाई गई। उनके लिए कोई खुसूसी तैयारा जो है वो रियासत पाकिस्तान ने नहीं भेजा। क्या इस वजह से कि वो रियासत पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे थे? क्या इस वजह से कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन के जो हकायक हैं वो सामने लेके आ रहे थे? तो उनके लिए तो कोई तैयारा नहीं भेजा गया। लेकिन बहरहाल परवेज मुशर्रफ की मैयत वापस लाने के लिए एक तैयारा भेजा जा रहा है, और अब उनकी जो तदफीन है वो कराची में होगी। अब आ जाए मरियम नवाज की तरफ। जो मरियम नवाज का एक नाम नहाद खिताब है, मैं उस पर कुछ बातें आपके साथ पहले मैं रख दूं, प्लीज, फिर उस पर कमेंट भी हम कर लेते हैं। अच्छा राय साहब, वो ये जो बात है ना, इनको डरते किसी से नहीं है, वो मेरे जो बात कही थी वो इंटरनेशनल मीडिया जब भी सवालात हुए उस तनाजुर में किए थे। लेकिन हमारी तारीख जो है वो गवाह है कि इनके फैसलों ने पाकिस्तान की सियासत पे, जिससे आपने भी कहा है नारो, ये बुनियादी वजह एक बनी है, बिल्कुल इस तरह। लेकिन उनके जो वो डरने वाला लफ्ज़ था वो मैंने इनका मीडिया की प्रेजेंस के साथ था। जो उनसे सवाल होते थे, क्वेश्चन आंसरिंग होती थी, तो उसमें अपने मुखालफिन को, खुसूसन इंडिया में उनके बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं जो ऐसे वायरल, लेकिन लाल मस्जिद वाले वाक़यात, बुकटी, फिर ड्रोन की जो सीरीज़ है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, अब ये जो मरियम नवाज ने एक जाली किस्म का इनकलाब, राय साहब, पाकिस्तान में जो चल रहा है, ये मुल्तान अब पहुंच गया जाली इनकलाब, और इस इनकलाब के अंदर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। अच्छा, जो पहली जो चीज़ बड़ी मेरे लिए हैरत की ये बात थी कि जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने एक जुमला कहा है कि
आज इमरान खान एक ब्लंडर था और जनरल बाजवा उसका एतराफ करते हैं और अब इनको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। राय साहब हमें समझाएं, ये जनरल बाजवा के बारे में कह रहे हैं कि उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, या उनसे इतराफ सिर्फ काफी नहीं है, या इमरान खान के बारे में बात कह रहे हैं, या फिर अगर इनमें हिम्मत है तो व्हाई डोंट दे जस्ट गो आफ्टर जनरल बाजवा और एनीवन जिसने भी इनके साथ जो है सहूलतकारी की इनके बकौल कि इमरान खान को लाने में इनका हाथ था। क्योंकि ये मौका नहीं है कहने का, लेकिन जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी तो मुकदमा एक हुआ, फिर फांसी की सजा हुई, हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल खत्म किया, तो फिर ये जाते क्यों नहीं है? सिर्फ ये बातें छोटी छोटी कॉर्नर्स मीटिंग्स के अंदर घर में बैठ के बातें करते हैं, या फिर कुछ करेंगे, या ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है? बहुत अच्छा होता महंगाई पे भी आज मरियम बात करती। देखिए आशफी साहब, असल में मरियम नवाज जनरल बाजवा के कंधे पर बंदूक रखकर मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रही थी। असल में मरियम नवाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इनडायरेक्ट पैगाम दे रही थी, या आसान अल्फाज में ये कह लें कि वो जनरल आसिम मुनीर के सामने एक मुतालबा रख रही थी। जब वो ये कह रही थी कि जनरल बाजवा ने कुछ लोगों को ये बताया कि इमरान खान हमारा प्रोजेक्ट था और ये हमसे बड़ा ब्लंडर हो गया, और जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि इमरान खान की वजह से मईशत खराब हुई, मुबैना तौर पर जो मरियम नवाज अपना झूठ गढ़ रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान की वजह से मुल्क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हमारी मईशत तबाह हो गई, और अब इमरान खान के मुतल्लिक एतराफ़े जुर्म काफी नहीं है, इनको उठाकर मुल्क से बाहर फेंकना होगा। अब ये जो मरियम नवाज ने कहा, ये असल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी एस्टैब्लिशमेंट को वो धमका रही थी, उनसे मुतालबा कर रही थी कि इमरान खान साहब का जी हम इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने हमें लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तों पर इबरतनाक शिकस्त दे दी। इसके बावजूद के जनरल बाजवा हमारे साथ मिले हुए थे, इसके बावजूद के इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ मिले हुए थे, इसके बावजूद के अदालतें उनको हमने यरगमाल बनाया हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब को हम 14 जमातें मिलकर पूरी जनरल बाजवा के एस्टैब्लिशमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम सब मिलकर शिकस्त नहीं दे सके। तो अब इसका एक ही हल है कि अब आप हमारी मदद करें और आप हमारी मदद करके इमरान खान साहब को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नाअहल करवा दें, इनको जिला वतन करवा दें, या खुदा न खास्ता इनकी जान को या इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। असल में वो GHQ का दरवाजा खटखटा रही थी। दूसरा जो उन्होंने लतीफा छोड़ा, जो डाउन प्ले किया गया है मीडिया की जानिब से, जाहिर है कि सबको पता है कि मीडिया को कैसे शरीफ खानदान अदालतों के बकौल एक सिसिलियन माफिया की तरह मैनेज करता है। उन्होंने कहा कि ये तमाम महंगाई इमरान खान की लाई हुई है, ये तमाम तबाही इमरान खान की लाई हुई है। हाशमी साहब, अगर ये महंगाई इमरान खान की लाई हुई है, तो इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिराई गई थी रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत, जिस वक्त उन्होंने अप्रैल 2022 में हुकूमत छोड़ी थी, तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर थे, और ये ज़र मुबादला के ज़खायर तहरीक अदम एतमाद आने की वजह से थोड़े से डिस्टेबलाइज हो गए थे। उसके बावजूद 16 अरब डॉलर के ऊपर थे। अगर तहरीक अदम एतमाद ना आती तो ये 20, 22, 25 अरब डॉलर तक चले जाते। अब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद 8 माह में 3 अरब डॉलर रह गए। 13 अरब डॉलर ये खा गए। खा गए से मुराद ये है कि अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से 13 अरब डॉलर एक साल भी पूरा नहीं हुआ, 9 माह हुए, 9 माह में इन्होंने कम कर दिए। इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिराई गई थी तो उस वक्त ग्रोथ रेट था 5.97%। उसके ऊपर मोहर किसने सब की? शहबाज शरीफ के दौर में जो इक्तिसादी सर्वे आया, इमरान खान साहब के दौर में आखिरी इक्तिसादी सर्वे नहीं आया था। इमरान खान साहब की हुकूमत तो गिरा दी गई थी, तो वो जो इक्तिसादी सर्वे आया उसमें बताया गया, शहबाज शरीफ ने एतराफ़े जुर्म किया कि इमरान खान साहब तो जबरदस्त इकॉनमी चला रहे थे। 5.97% ग्रोथ रेट पिछले 20 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट था। इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई तो डॉलर 178 रुपए का था, अभी 280 रुपए का है। ग्रोथ रेट आपका 6% से कम होकर 2% पर आ गया है। ये मेरी आपकी रिपोर्ट नहीं है, ये आलमी बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक
कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2% पर आ गया है। इमरान खान साहब के दौर में कोविड का चैलेंज था जो 100 साल में एक मरतबा आता है। इमरान खान साहब ने तमाम निचले तबके को रिलीफ दे रखा था, बिजली की फी यूनिट कीमत कम कर दी थी, पेट्रोल की कीमतें उस वक्त आलमी सतह पर बहुत महंगी थी क्योंकि यूक्रेन की और रूस की जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल महंगा हो गया था, तेल की सप्लाईज बंद हो गई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल में रखी और आज पेट्रोल की कीमतें कहां पर हैं। तो मरियम नवाज पता नहीं कितनी ढिठाई के साथ झूठ बोलती हैं और वो ये समझती हैं कि लोग बेवकूफ हैं, लोगों की हकायक तक रसाई नहीं है। तो पिछले 9 माह तक, यानी जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत कायम थी, लोगों को रिलीफ मिल रहा था। इसके बावजूद कि ग्लोबल, आपकी जो आलमी सतह पर ग्लोबल महंगाई का फिनोमेना था, लेकिन इमरान खान साहब ने लोगों को रिलीफ दिया हुआ था। अच्छा, कंट्रोल किया। नेशनल हेल्थ कार्ड, सिर्फ नेशनल हेल्थ कार्ड पर इमरान खान साहब को अगले इलेक्शन में, सिर्फ अगर उन्होंने नेशनल हेल्थ कार्ड भी दिया होता तो उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिल जानी चाहिए थी। इन्होंने नेशनल हेल्थ कार्ड को भी अमलन खत्म कर दिया। लोग मर रहे हैं हाशमी साहब, अपना इलाज नहीं करा पा रहे, ऑपरेशन रुके में एलसीज ना खुलने की वजह से। और मरियम नवाज तो शाही मालात में रहती हैं, उनको क्या पता है, उनको क्या पता है कि ये तकलीफें क्या हैं। अब एक पॉइंट मैं मुख्तसरन और बयान कर दूं मरियम नवाज का, अगली स्टोरी पर जाने से पहले। मरियम नवाज ये कहती हैं कि ये टक्कर के लोग जो हैं ये तो नीचे जमीन पर बैठ के रो रहे हैं। इशारा उनका था शेख रशीद की एक वीडियो की जानिब, जिसमें शेख रशीद को एक धक्का दिया गया एन उस वक्त जब शेख रशीद ये इंकशाफ कर रहे थे कि उनके कत्ल का प्लान बनाया गया है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी समेत 5 मुजरिम होंगे मेरे कत्ल के, ये 5 कातिल मैं नामजद कर रहा हूं। अभी उन्होंने आसिफ अली जरदारी का नाम भी पूरा नहीं लिया, पीछे से सीढ़ियों से उनको धक्का दिया गया। 75 साल उनकी उम्र है, 75 साल के शख्स को धक्का दिया गया तो वो लुढ़क गए और आगे एक जो पुलिस एहलकार खड़ा था उसके कंधे पर जाकर उनका सर लगा। तो उस पर मरियम नवाज ने कहा कि ये टक्कर के लोग जो हैं देखें किस तरह से रो रहे हैं। इसी तरह जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया या आजम स्वाति की एहलिया की नाजेबा वीडियो बनाई गई, उसके ऊपर मरियम नवाज ने तनकीद की। हाशमी साहब, जरा इनकी जेलों का फर्क और जो नून लीग की रहनुमाओं की जेलें थी उनका फर्क जो है वो समझना बड़ा जरूरी है। जो नवाज शरीफ जिस जेल में रहे हाशमी साहब, उस जेल में मियां नवाज शरीफ का जो कमरा था, इस तरह का कमरा पाकिस्तान में 99% लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। उनके कमरे में एक एसी था, उनके कमरे के साथ अटैच बाथ था, उनको 2 मुशक्कती मिले हुए थे जो कि उनकी खिदमत करते थे, उनके पास 2 मुख्तलिफ लॉन्स थे जहां पर नवाज शरीफ चहलकदमी करते थे। पाकिस्तान में कितने फीसद लोगों के पास घरों में लॉन है जहां उनको चहलकदमी की सहूलत मैसर हो। उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो हैं घर से खाना मंगवाते थे और मियां नवाज शरीफ को हर वक्त अपने कारकुनों और अपने रहनुमाओं के साथ मुलाकात की सहूलत मैसर थी। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ को घर से अपनी आसाइश के लिए जो सामान मंगवाना होता था वो सामान मंगवा लेते थे। यहां तक कि उन्होंने अपनी जेल के अंदर फरमाइशी आलीशान किस्म की टाइल्स लगवाई जिसके ऊपर 2-3 मिलियन रुपए का खर्चा भी हुआ। तो इस किस्म की जेल काटी मियां नवाज शरीफ ने। मरियम नवाज ने इससे भी ज्यादा पुरआसाइश जेल काटी। उनको जिस किस्म के बेड्स फराम किए गए थे, जिस तरह के अटैच बाथ फराम किए गए थे, जिस तरह वो लॉन में चहलकदमी की सहूलत थी, मोबाइल भी उनके पास था, तो इन्होंने तो जेल काटी नहीं। दूसरी बात यह है कि हाशिमी साहब कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ जो हैं, इसी तरह जो लीगी दीगर लीडर गिरफ्तार हुए थे, ये करप्शन के केसेस में गिरफ्तार हुए थे, इनके खिलाफ रेफरेंसेस बने थे। जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हुए, शहबाज गिल, वो एक स्टेटमेंट के ऊपर गिरफ्तार हुए। आजम स्वाति गिरफ्तार हुए जनरल बाजवा के खिलाफ ट्वीट करने पर। इन दोनों के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था। फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए तोहीन इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन की तोहीन कर दी जी, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जाकर FIR कटवा दी। और शेख रशीद गिरफ्तार हुए तोहीन जरदारी पर। यानी इन चारों के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है।
किसी किस्म का करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। इनको बयानात पर गिरफ्तार किया गया और इनकी गिरफ्तारी में और लीगी क़यादत की गिरफ्तारी में फर्क यह है कि इन सब के ऊपर तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल को बरहना किया गया, उनके नाजुक आज़ा पर करंट लगाया गया, ज़हनी तौर पर अभी तक वो मफलूज हैं। शहबाज गिल ने तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। जो ये समझते थे कि इस बंदे को तो हम तोड़ लेंगे, इसका पीछे कोई खास लंबा सियासी करियर नहीं है, तो इसको हम बड़ी आसानी से तोड़ लेंगे। शहबाज गिल ने तमाम लोगों के, तमाम कुव्वतों के अंदाजे गलत साबित कर दिए। उसके बाद आजम सवाती, उनको बरहना किया गया और उनकी अहलिया की जो एक नाजेबा वीडियो बनाई गई जिस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए थे, वो उस बात पर रोए थे, अपने ऊपर तशद्दुद पर वो नहीं रोए थे, उस पर वो नहीं रोए। उन्होंने तो रिहाई के बाद आके जनरल बाजवा के मुतल्लिक वही बयान दे दिया जिस पर जनरल बाजवा ने उन्हें गिरफ्तार करवाया था। फवाद चौधरी एक स्टेटमेंट पर गिरफ्तार हुए और आपको पता है कि उनके मुंह पर कपड़ा डालकर दहशतगर्दों की तरह उनको गिरफ्तार किया गया और शेख रशीद के ऊपर हब में जाकर, आप अंदाजा कर लें कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में हब में जाकर भी मुकदमा करवा दिया। तो इनकी गिरफ्तारियों में और नून लीग की गिरफ्तारियों में फर्क है। कभी आपने सुना कि एहसन इकबाल ने यह कहा जब उनको गिरफ्तार किया गया था कि मुझ पर नैब में तशद्दुद किया गया है, मुझे बरहना किया गया? कभी ख्वाजा आसिफ से आपने सुना था कि उन्होंने ये कहा हो कि मुझे बरहना किया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया? कभी किसी और लीगी रहनुमा से आपने ये सुना था? हनीफ अब्बासी से ये सुना था कभी? इनको तो काल कोठड़ियों में फेंका गया और शहबाज गिल को तो अडियाला जेल में, जब पंजाब में तहरीक इंसाफ की और चौधरी परवेज लाई की हुकूमत थी, तो चक्की में फेंक दिया गया था। तो ये फर्क है, लोगों को समझना चाहिए। ये जो ड्रामे रचा रहे हैं कि हम तो नहीं रोए थे, हमने तो बड़ी जेलें बर्दाश्त की, हालांकि उस वक्त भी ये रोते धोते थे। मरियम नवाज की अपनी वीडियोस वायरल हैं जिसमें वो रो रही हैं, उनके साथ उनके बेटे जुनैद सफदर भी। जाहिर है कि वो माँ बेटे का मामला था, उस वक्त वो इमोशनल हो गए होंगे, लेकिन ये हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं मरियम नवाज। उसके बाद हाशमी साहब, अब ये जो राना सनाउल्लाह हैं, उनका भी एक जो बयान है जो कि एक बड़ी घिनौनी वारदात के मुतल्लिक है, वो भी जरा सुन लें। ये वो राना सनाउल्लाह हैं जिनके ऊपर मॉडल टाउन में कत्ले आम के शवाहिद मौजूद थे और इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल करीब थी जब इनको इनके ओहदे से भी हटाया गया था। लेकिन बाद में हमें पता है पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है वो किस तरह से इस तरह के जो मुजरिम है उनको रिलीफ देता है। चौधरी शेर अली, जो आबिद शेर अली के वालिद हैं, उन्होंने कहा था कि राना सनाउल्लाह ने 12 कत्ल किए हैं और मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं। अब वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और इमरान खान को उन्हीं सेल्स में रखेंगे जिन सेल्स में हमें रखा गया था। उन सेल्स में रखें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये एक शर्मनाक जुमला भी उन्होंने बोला कि इमरान खान साहब को हम वो चीज़ नहीं देंगे जिसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। अब ये हमारे वज़ीर दाखिला का लेवल है, वो वज़ीर दाखिला जिसको फौज के ज़ैली इदारे ANF ने गिरफ्तार किया था मंशियात के केस में, मंशियात के केस में गिरफ्तार किया था और ANF आखिरी वक्त तक कायम रहा कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, मुकदमे के शवाहिद मौजूद हैं। वो तो जाहिर है कि फिर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो राना सनाउल्लाह को भी रिलीफ मिल गया। तो ये मरियम नवाज इस वक्त जो ऑस्कर अवार्ड याफ्ता ड्रामे कर रही हैं एक एक्टर के तौर पर, ये अब लोग बाय नहीं करेंगे। लोगों के पास हकाइक है, जो हमने माशी अदादो शुमार पेश किए, या तो नून लीग इनको झुटला दे या तो झुटला दे। और एक आखिरी बात, वो ये कहती हैं कि मरियम नवाज ये कहती हैं कि इमरान खान जो है वो जमान पार्क के बंकर में छुपे बैठे हैं। एवन फील्ड का बंकर भी है। तो वो बंकर तो हाशमी साहब, इमरान खान साहब का नाम तो ECL पर भी नहीं था। इस इंपोर्टेड हुकूमत ने और जनरल बाजवा ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान साहब मुल्क से चले जाएं। इमरान खान साहब पर बाकायदा कातलाना हमला हो गया। इमरान खान साहब को यह पता भी था कि मुझ पर जानलेवा हमला होने वाला है, उसके बावजूद वो बाहर नहीं गए। गोलियां उनको लगी, उनको गोलियां लगते पूरे पाकिस्तान ने देखा, उसके बाद भी वो बाहर नहीं गए। अभी तक उनका नाम ECL पर नहीं है, लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत चाहती है कि वो बाहर चले जाए। तो इमरान खान साहब अब भी यहां बैठकर हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ जो दवाई लेने के लिए गए थे लंदन, वो अब तक वापस नहीं आए, ना वो अपना इलाज करवा रहे हैं
और अदालतों के कहने पर उनको जेलों में डाला गया था, लेकिन जनाब बाजवा ने उनको रिलीफ देकर बाहर निकाला, उनको लंदन भेज दिया। और आज मरियम नवाज उन्हीं जनाब बाजवा पर भरम है जिन्होंने अदालतों की जानिब से करप्ट करार दिए गए शरीफ खानदान को दोबारा इक्तदार पर मुसल्लत किया। और अब असल में वो जनाब आसिम मुनीर से ये मुतालबा कर रही हैं कि इमरान खान साहब का कोई इंतजाम करें, वरना इमरान खान हमारी मौरूसी सियासत खत्म कर देंगे। लेकिन हाशमी साहब, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कोई चीफ जस्टिस, कोई इदारा, कोई आर्मी चीफ, कोई पुलिस, कोई भी ऑफिशियल इस वक्त जिस तरह से इमरान खान साहब अवाम की रेड लाइन है और 80% लोग उनके साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब की सियासत को या इमरान खान साहब को सियासी मैदान से बाहर करना ये एक नामुमकिन बात है। और अगर इस तरह की रेड लाइन क्रॉस की गई तो फिर आप इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ इस करप्ट टोले को मुसल्लत रखने के लिए 1971 के हालात की जानिब लेकर जाएंगे, इस मुल्क की सलामती से खेलेंगे। और किस वजह से कि इस करप्ट टोले को मुसल्लत रखना है, ये अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी और ये मुल्क फिर तहरीर स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा। अच्छा राय साहब, आपकी स्टोरी के ऊपर ही इस वक्त एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने तरतीब दिया है और शाहिद खान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की खबरें जो है वो बाहर आ रही हैं। राय साहब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ तो एक ही था, तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं थे कि जनाब मरियम के होते हुए उन्हें स्पेस नहीं मिलेगी। मैं जो बातें कहना चाहता हूँ वो शायद इग्नोर हो जाएं, यही इख्तिलाफ था। तो तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह दूर होंगे? क्या मरियम स्टेप डाउन कर रही हैं बीइंग द चीफ ऑर्गेनाइजर एंड बीइंग द वाइस सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या फिर ये अगर ये इन्हें खतरा ये पड़ गया है कि जनाब अगर हमने शाहिद खान अब्बासी को ना मनाया तो ये ना हो कि कोई बागी टोला तैयार हो जाए जिसे कुछ सरप्रस्त भी मिल जाएंगे और फिर उसको वो अलहदा से जो है चलाया जाएगा? हाशमी साहब, एक तो मरियम नवाज, उनके खिलाफ अगर पार्टी के अंदर बगावत हो, जिस तरह से शाहिद खान अब्बासी ने की, जिस तरह ख्वाजा साद रफीक का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहे थे कि मौरूसी सियासत की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका, अगर 2-4 और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बगावत हो, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल भी अब इसहाक डार पर खुली तनकीद कर रहे हैं, और मरियम नवाज के खिलाफ एक कैंप बन जाए, तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? नून लीग के अंदर इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ की सदारत के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। हमजा शहबाज इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर बनने का मतलब यह है कि अब डायरेक्ट मरियम नवाज सदर बन सकती हैं पार्टी की, और शहबाज शरीफ को यह सूट नहीं करता। अब शहबाज शरीफ बड़े खुश हैं इस बात पर कि शाहिद खान अब्बासी ने मरियम नवाज के सीनियर नायब सदर बनने पर पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया। दरे आप ये कह लें कि एक तो शहबाज शरीफ का वो स्टैंस है जो कि सामने है, लेकिन पसे पर्दा जो है वो शहबाज शरीफ अपने लोगों को पुश कर रहे हैं, अपने कैंप के लोगों को, कि मरियम नवाज के मुतल्लिक आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें, ताकि मरियम नवाज के अगली जो एक तरक्की होनी है पार्टी के अंदर उसको मैं हर सूरत में रोक सकूं। अब हाशमी साहब, चूंकि इनकी पार्टी डिवाइड भी हो रही है, इनकी पार्टी के अंदर से मौरूसी सियासत के खिलाफ पहली मरतबा दबे दबे लफ्जों में सही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और ये आवाज़ें इस वजह से उठ रही हैं कि इनको ये पता है कि अब शरीफ खानदान का सियासी मुस्तकबिल जो है ये तारीक हो रहा है, ये ज़्यादा देर तक अपना इक़्तिदार जो है ये मुसल्लत नहीं रख सकते। और जिस तरीके से लोगों में शऊर आ गया है इमरान खान साहब की कैंपेन की वजह से, एक तो इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आ जाना है, और उसके बाद शरीफ खानदान के पास, खास तौर पर शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के पास सियासत करने के लिए, अमली सियासत करने के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं बचा, उम्रों के उस हिस्से में है, और उनकी फिटनेस भी कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। तो हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं को यह लगता है कि अब हमें फ्रंट सीट पर आना चाहिए या इसके लिए तगो-दो करनी चाहिए। दूसरा, कुछ रहनुमा ऐसे हैं उनको यह लगता है कि चूंकि अब इमरान खान साहब वाज़े तौर पर पाकिस्तान की ऐसी नाकाबिले तस्खीर सियासी कुव्वत बन चुके हैं कि हमारा नून लीग के अंदर कोई खास मुस्तकबिल नहीं है, तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि कम से कम पार्टी ओहदों के सतह तक हमें कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए,
और हम फिर अब शरीफ खानदान को कुछ थोड़ी सी आंखें भी दिखाएं कि ये सारे ओहदे जो आप अपने रिश्तेदारों में बांट लेते हैं, जैसे इसहाक डार अपने रिश्तेदार जो कि यहाँ से फरार हो गए थे उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून यहाँ मुश्किल में थी, जब मिफ्ता इस्माइल नैब की पेशियां भुगत रहे थे, इसहाक डार को इन्होंने फरार करवा दिया था, आबिद शेर अली को फरार करवा दिया था क्योंकि वो इनके अपने रिश्तेदार थे। शहबाज शरीफ भी एक मरतबा फरार हुए, दूसरी मरतबा फरार होते हुए उनको लाहौर एयरपोर्ट पर इमरान खान साहब ने आखिरी 5 मिनट में रुकवाया था। और मरियम नवाज भी एक छोटी सी सर्जरी का बहाना बनाकर लंदन तकरीबन जाने वाली थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त जनब बाजवा की और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की उस डील को नाकाम बना दिया था और इस पर नो कर दिया था जनब बाजवा को इमरान खान साहब ने कि मरियम नवाज को मैं बाहर नहीं जाने दूंगा और उनका नाम ECL से हम नहीं निकालेंगे। तो हाशमी साहब अब इस पूरी सूरत हाल में एक तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ मरियम नवाज के खिलाफ अपने पत्ते खेल रहे हैं, दूसरा ये जो कह रहे हैं कि हमने नाराज अरकान को मनाना है, इनके अंदर सियासी तौर पर इतना कीना है कि चौधरी निसार अली खान साहब जैसे जो एक हैवी वेट थे जिन्होंने पार्टी के अंदर और पार्टी के लिए बड़ा काम किया था, उनको इन्होंने इबरत का निशान बना दिया था। इबरत का निशान मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने अपने पूरे पार्टी के रहनुमाओं से चौधरी निसार अली खान के खिलाफ कैंपेन करवाई, पूरे पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ, और ये एक इन्होंने पार्टी के अंदर अनाउंस करवा दिया कि चौधरी निसार अली खान के साथ जो भी ताल्लुक रखेगा हम उसको पार्टी से निकाल देंगे या उसको खुडे लाइन लगा देंगे। तो अब इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के साथ और ख्वाजा साद रफीक के साथ, खास तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी यही कुछ करना था, लेकिन अब इशू ये है कि इस वक्त नून लीग इतनी कमजोर हो चुकी है जो कि लाहौर के अंदर भी 3/4 नशिस्तें हार चुकी है। जो पहले सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी थी अब वो लाहौर की पार्टी भी नहीं रही। तो इस वजह से अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वक्ती तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी को मना लें, ख्वाजा साद रफीक की भी कोई मिन्नत तरले कर लें, बाकी लोगों को भी ये एहसास दिलाएं कि नहीं आपको भी कहीं ना कहीं हम अकोमोडेट करेंगे अगर हमें ज़बरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा मुसल्लत किया, जो कि मुमकिन नहीं है। तो ये एक ड्रामा तो रचाएंगे, लेकिन असल में जैसे ही इनको कभी स्ट्रेंथ मिली जिसका इम्कान अब ना होने के बराबर है, तो ये वही सलूक करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जो इन्होंने चौधरी निसार अली खान के साथ किया है। और मरियम नवाज के मुतल्लिक तो पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो नून लीग की बीट्स कवर करते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जिनकी नज़र है, उनको पता है कि मरियम नवाज सियासी तौर पर बहुत ही ज़्यादा कीना रखती हैं। ये बहुत एम्बिशियस हैं, ये समझती हैं कि मेरी स्ट्रगल ना होने के बावजूद पार्टी को मेरी ज़ाती जागीर रहना चाहिए क्योंकि मैं मियां नवाज शरीफ की बेटी हूं। सिर्फ इस बुनियाद पर यह चाहती हैं कि पूरी पार्टी मेरी गुलाम हो, सारे सीनियर रहनुमा मेरे पीछे हाथ बांध कर खड़े हों और आगे फिर मैं जुनैद सफदर को भी तैयार कर लूं और इस तरह नस्ल दर नस्ल पाकिस्तानियों को हम गुलाम रखें। लेकिन जाहिर है कि ये चल नहीं सकता जिस तरीके से अब इमरान खान साहब ने एक लोगों में अवेयरनेस पैदा कर दिया है, तो इनकी मोरूसी सियासत भी अब आखिरी सांसें ले रही है। तो ये इनके पार्टी के इख्तलाफात कम नहीं होंगे, आप देखेंगे कि अब और आवाज़ें उठेंगी पार्टी के अंदर से और मरियम नवाज को चैलेंज किया जाएगा। और ये पूरी सिचुएशन इस वक्त सूट भी करती है शहबाज शरीफ को, ताकि उनकी भी अचकन बची रहे और वो कोई जितने अरसे वज़ीर-ए-आज़म रह सकते हैं ज़बरदस्ती, उतने अरसे वज़ीर-ए-आज़म रह जाए। बहुत शुक्रिया साहब। गुरजी, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।